गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पार्ट 3 समझाऊंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बता चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और पार्ट 2 में पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट बताया था। एक बार दोनों की समरी बताता हूं, उसके बाद तब आगे बढ़ता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव जब बनता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है इज, एम, आर। कंटिन्यूअस का जब बनता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और जब परफेक्ट का बनता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वाज वर, कंटिन्यूअस की हो जाती है वाज बीइंग, वर बीइंग, और पास्ट परफेक्ट की होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। ये विदेश समरी है, मैंने एक बार और बताया था आपको, फिर सुन लीजिए। सब्जेक्ट चेंजेज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंजेज इनटू सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट बाई का प्रयोग किया जाता है। आज आपको समझना है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। और जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए हैं इन सब का रिवीजन मैं 10-15 सेंटेंस के अंतर्गत कर दूंगा, रिवीजन कराऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो ध्यान आपको यह देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, और जैसे ही आप पैसिव बनाएंगे तो विल बी और शैल बी में ये टेंस कन्वर्ट हो जाएगा और पैसिव आपकी बनेगी विल बी और शैल बी से। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन जैसे इसका हम पैसिव बनाते हैं तो बी में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखिए, आई शैल राइट ए लेटर, वही पुरानी बात में दोहराता हूं। हु क्वेश्चन करेंगे हु, कौन, आंसर मिलेगा राम, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट। क्या, आंसर मिलेगा ए लेटर, और ये हो जाएगा बेटे ऑब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। मैंने बताया सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट में लाएंगे। तो यहां ऑब्जेक्ट हुआ सब्जेक्ट ए लेटर, अभी तक आई के साथ शैल लगा है, लेटर के साथ विल लग जाएगा। ए लेटर विल बी राइट, रोट, रिटेन। ए लेटर विल बी रिटेन बाई मी। सब लोग बेटे कॉपी निकाल लो और लिखते जाओ, कोई भी सेंटेंस नहीं छूटेगा। कैसा भी कठिन से कठिन सेंटेंस हो आप करने में सक्षम होंगे अगर आप सभी पार्ट से देख लेते हैं। आई शैल नॉट राइट ए लेटर, कुछ नहीं करना, केवल ए लेटर को सब्जेक्ट बनाना। ए लेटर विल नॉट बी राइट, रोट, रिटेन। ए लेटर विल नॉट बी रिटेन बाई मी। क्लियर बेटे? विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। अगला है शैल आई राइट ए लेटर। आपको इसको समझना ही नहीं कि इंट्रोगेटिव है, आपको केवल असर्टिव बनाना है। आई शैल राइट ए लेटर, क्या क्या बनाया था आपने? ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। लेकिन आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं तो वहां से विल हटा देंगे और सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के पहले विल लिख देंगे, तो आंसर हो गया विल ए लेटर बी रिटन बाई मी। बात समझ रहे बेटा? बिल्कुल असर्टिव की तरह, केवल हेल्पिंग वर्ब जहां पर लगी है उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले लिख ले, हो जाएगा विल ए लेटर बी रिटन बाई मी। नेक्स्ट, शैल आई नॉट राइट ए लेटर, सेम वही, कुछ नहीं करना, नॉट लगा है तो विल आ लेटर not be, will a letter not be written by me। कोई कंफ्यूजन बेटे? will a letter not be written by me, बात को क्वेश्चन मार्क।
व्हाई शैल आई राइट ए लेटर। मैंने बोला था सेम वही करना, कुछ नहीं, आपको WH को चेंज नहीं करते हैं, तो व्हाई, उसके बाद में विल अ लेटर बी रिटन बाय मी। व्हाई विल अ लेटर बी रिटन बाय मी। WH वाले सेंटेंस को देखकर बड़ा लगता है तो लगता है कठिन हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करना, उसको WH से मानना ही नहीं। WH एज इट इज रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है, इसको परिवर्तित नहीं करते, इसलिए वहां पर हम WH लिख देंगे। Who will write a letter? You know who डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, इसलिए who को हम चेंज करते हैं by whom। by whom will a letter be written? by whom will a letter be written? बेटा क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में will shall हेल्पिंग वर्ब होती है, जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाता है will be और shall be में। सभी के साथ will be और I और we के साथ में shall be का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटे? अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप जानते हैं, चुकेगा चुकेगी इसकी अंत में आता है सेंटेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव आपको याद रखना है, जिस किसी भी सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव दिया हो तो उसको आपको अगर पैसिव बनाना है तो उसको हम विल हैव बीन शैल हैव बीन में चेंज कर देते हैं। लिखा है सेंटेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने पहले बताया, एक बार फिर समझिए, विल हैव शैल हैव, यहां हो जाएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन। देखिए आई शैल हैव रिटन ए लेटर, तो हो जाएगा ए लेटर will have been written by me। कोई कंफ्यूजन? A letter will have been written by me। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, will और be के बीच में नॉट लगा देना, आंसर हो जाएगा a letter will not, a letter will not have been written by me। A letter will not have been written by me। बिल्कुल क्लियर बेटा? A letter will not have been written by me। इसकी एक विशेषता है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो थर्ड फॉर्म लगता है वो थर्ड फॉर्म आपको पहले ही लिया रहता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का ट्रांसलेशन ही थर्ड फॉर्म से बनता है। Shall I have written a letter? कुछ नहीं करना, पहले की तरह ही पहला वाला सेंटेंस ही ए लेटर, आप देखिए गौर से, असर्टिव सेंटेंस की तरह, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, आप जानते हैं कि इसकी सहायक क्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल शैल होती है, विल हैव शैल हैव, तो विल उठा के पहले लिख देंगे। अब आंसर क्या हो जाएगा? विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। क्या आंसर होगा? विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। कोई कंफ्यूजन बेटा? विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल आई नॉट हैव रिटन ए लेटर। सेम उसी तरीके से विल ए लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, ये है जाएगा will a letter, यहीं पे लगाएंगे not have been written by me। कोई कंफ्यूजन बेटा? अगला है सेंटेंस WH को मैंने बार बार बोला कि आपको चेंज नहीं करना है, WH उसी तरह रहेगा why। अब उसके बाद में उसी तरह का पहला सेंटेंस, why will a letter have been written by me। Why will a letter have been written by me? ये जानते हैं आप, मैंने पहले से बोला बार बार, who जहां पर बेटा होता है उसको हम by whom में चेंज करते हैं। by whom will
by whom will a letter have been written? By whom will a letter have been written? बेटा ये आपके पूरे टेंस हुए। एक बार फिर समझिए, पूरे टेंस का जब हम एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये चेंज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। इंडेफिनिट इज एम आर, कंटिन्यूअस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बदलता। पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ब, कंटिन्यूअस वाज बीइंग, वर्ब बीइंग, पास्ट परफेक्ट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता। आगे आपको देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने आज बोला फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जैसे ही पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे बेटा तो विल बी और शैल बी में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, तो वहां पर हम पैसिव का नहीं बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन से बनाएंगे, उसकी सहायक क्रिया, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव होती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो चेंज होकर के विल हैव बीन, शैल हैव बीन में हो जाएगा। आइए सभी टेंस के दो सेंटेंस का हम रिवीजन करते हैं। और जितने भी टेंस अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, 3 प्रेजेंट टेंस के, 3 पास्ट टेंस के और 2 फ्यूचर के, इस तरह कुल मिलाकर 12 टेंस में 8 टेंस का पैसिव बनता है। और मैं प्रयास का, अभी तो फ्यूचर का मैंने पढ़ाया है, अब मैं प्रयास करता हूं कि सबका रिवीजन आपको करा दूं। आप देखिए इन सेंटेंस का रिवीजन करके। सेंटेंस है हरी, आप लिखते जाइए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हरी टीचर्स मोहन। सेकंड, दे believe me, they believe me. Third, you are singing a song, you are singing a song. Fourth, I have done my work, I have done my work. Fifth, he played football, he played football. Radha was playing cricket, Radha was playing cricket. Seven, why are you singing a song? Why are you singing a song? Here, Hari teacher Mohan, they believe me, you are singing a song, I have done my work. He played football, Radha was playing cricket, why are you singing a song? Ramesh flies a kite, Ramesh flies a kite. They will believe me, they will believe me, they will believe me. They are playing chess. बेटा ये 10 सेंटेंसेस हैं। मैंने सभी टेंसेस के सेंटेंस को इसमें लिखने की कोशिश की है, एक बार रिवीजन ले लीजिए। लिखा है हरी टीचर मोहन, क्वेश्चन कीजिए हु, कौन, हरी क्या, मोहन ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट हुआ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा मोहन स्टार्ट बाय हरी। आप खुद से करके देखिए, जब मैं मिलवाऊं, जब मैं टैली कराऊं तो आप देख सकते हैं।
सेकेंड सेंटेंस है दे बिलीव मी। यहां पर मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और मी का सब्जेक्ट जब बनेगा तो हो जाएगा आई एम बिलीव्ड बाई देम। क्लियर? मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ा तरीके सुन लीजिए। आई एम बिलीव्ड बाई देम। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ए सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू। सिंग sang sang। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू। आई हैव डन माई वर्क। यहां हो जाएगा माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। क्यों? हैज हैव जब होता है तो चेंज हो जाता है हैज बीन में। ही प्लेड फुटबॉल। प्लेड सेकेंड फॉर्म आया है, इसका मतलब क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट है। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। राधा वाज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय राधा। व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको याद रखना है, इज बीइंग एंड बीइंग का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर है तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय। व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। व्हाई इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। क्लियर बेटा? व्हाई इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय यू। रमेश फ्लाइज अ काइट। काइट बेटा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर बनाने के लिए इसका प्रयोग। A kite is flown. A kite is flown by Ramesh. They will believe me. I am believed by. I will be believed by. फिर सुनिए एक बार। They will believe me future indefinite. Me का सब्जेक्ट हो जाएगा I के साथ हो जाएगा shall. I shall be believed by them. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में shall की जगह पर will का भी प्रयोग हो सकता है। I will be believed by them. I shall be believed of them. Both are correct. No problem at all. They are playing chess. Present continuous tense means is being and being are being. Chess is being played by them. Chess is being played by them. बेटा सभी को ध्यान से सुनना है। मैंने टेंस से रिलेटेड सभी सेंटेंस कराने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है और मैं बता दूंगा। इसके आगे अभी 2-3 बार और 2-3 पार्ट और इसके बनेंगे, तब सारे कॉम्पिटिटिव के सेंटेंस पूरे हो पाएंगे। और निश्चित रूप से जब आप पूरे वीडियो देखेंगे तो कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कठिन से कठिन जिसको आप बनाने में सक्षम ना हो। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई कमी हो तो डायरेक्ट मुझे बताएं, और अगर अच्छा लगे तो सबको बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।